बहुत प्यार वालों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जोन के बारे में। कभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट गैप ओपन होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, मार्केट की क्लोजिंग आज यहाँ पर हो गई और नेक्स्ट डे मार्केट गैप ओपन होकर फिर भागना स्टार्ट करता है। और आपने कभी कभी ये भी नोटिस किया होगा कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होकर फिर से भागना स्टार्ट करता है नीचे की साइड। तो ये क्यों होता है? इसके लिए आपको ये समझना पड़ता है कि जो बाइंग का जोन क्या है, सेलिंग का जोन क्या है। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग के जोन के बारे में समझना पड़ेगा। मैं आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक गोल्डन सेटअप भी शेयर करने वाला हूँ भाई लोग। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एसएल हंटिंग का ही सेटअप है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखना है आपको। देखो, आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट गया ऊपर गया, यहाँ पे आपने पुट बाय किया, मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आता है, फिर जाके आपको ऐसे लीड करता है। अब फिर से यहाँ पे जाके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे फिर ब्रेकआउट देखिए, फिर मार्केट नीचे आता है यहाँ से। तो आपने यहाँ पे गलती क्या की ना, यहाँ पर आपने बाय किया, पुट को बाय किया, आपको यहाँ पे पुट को बाय करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दिन की चार्ट बनने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पर हमें पुट को बाय करना था। तो आज की वीडियो में आपको मैं एक्जैक्टली वही बताने वाला हूँ कि पहले से कैसे पता करना होता है कि सेलिंग का जोन कौन सा होता है, बाइंग का जोन कौन सा होता है, एक्जैक्टली मैं आपको बताने वाला भाई लोग। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ, गोल्डन सेटअप शेयर करने वाला, सॉरी। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जो टाइम फ्रेम है भाई लोग, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करूंगा। अब आपको कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना पसंद है वो मुझे बता। अगर आपको 5 मिनट अच्छा लगता है तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको 1 मिनट अच्छा लगता है तो मैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं तो 1 मिनट का यूज करता हूँ। अब आपके अकॉर्डिंग आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वही टाइम फ्रेम रखूंगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप गलती क्या करते हो ना कि आप लोग ये नहीं समझते कि आगे साइकोलॉजी क्या चल रही है, बायर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है, सेल्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस है भाई लोग, जाके देखना, प्लेलिस्ट है, जाके वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है भाई लोग, जोन मतलब क्या है पहले समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जोन मतलब क्या है। पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे समझो, जोन मतलब क्या है ना कि हमें कहाँ पे बाय करना है, हमें कहाँ पे सेल करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब बाय कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस के पास में हम लोग बाय कर सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा सेटअप बनने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा, तो उसका टेंशन मत लो। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स के सेल ऊपर मिल जाएंगे भाई लोग, ठीक है। अब सेल करने के लिए भी वही सेम टू सेम ही है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर ना सारे लोग क्या करने के लिए आए मुझे बताओ, पैसा कमाने के लिए। सारे लोग क्या करने आए, पैसा कमाने। मतलब बायर भी सोच रहा है मैं पैसा कमाऊंगा, सेलर भी सोच रहा है मैं पैसा कमाऊंगा, बिगिनर जो आ रहा है बंदा वो भी सोच रहा है कि मैं पैसा कमाऊंगा, जिनको 1 साल हुआ है ट्रेडिंग में वो भी सोच रहे हैं मैं ही पैसा कमाऊंगा। तो सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि आज के दिन में पैसा कमाऊंगा। आप ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग क्या है, देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पैसे से पैसा कमाना पड़ेगा, हमें पैसे से पैसा कमाना पड़ेगा। अगर हम पैसा कैसा आएगा मुझे बताओ। अगर बिजनेस में अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है, बिजनेस में प्रॉफिटेबल बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा या फिर सर्विस को सेल करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है कि यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है ना तो कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा, सारे लोग पैसा कमाने आ रहे हैं ना, यहाँ पे बायर भी पैसा कमाने आ रहा है और सेलर भी पैसा कमाने आ रहा है। बिगिनर भी सोच रहा है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, और जिनको 1 साल हुआ है 2 साल हुआ है वो भी सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बस इनका पैसा इनके पास चला जाएगा, इनका पैसा इनके पास चला जाएगा, ऐसा बस पैसा इनकी जेब से उनकी जेब में जाएगा। तो एसएल हंटिंग क्या है कि यार, एसएल हंटिंग से आपको ये समझ में आता है कि कहाँ पे सेलर्स की एसएल या फिर बायर्स की एसएल है। आप पहले ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर जाएंगे भाई लोग, ठीक है। कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो एसएल हंटिंग मतलब जो एसएल हंटिंग अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना, कि वो लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जब मार्केट, मान लो कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर वो लोग बाइंग करते हैं यहाँ पर इतना बड़ा गैप होने के बाद यहाँ पर वो लोग बाइंग करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा। और कब गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, तो वहाँ पे वो लोग सेल करते हैं। यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेलिंग करते हैं और यहाँ पर बाइंग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे मुझे बताओ, यहाँ पर सेलिंग करेंगे। तो वो लोग ये क्यों करते हैं, ये मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक्जैक्टली एग्जांपल बताने वाला हूँ भाई लोग, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब वो लोग क्यों ऐसा करते हैं ना, ध्यान से देखो साइकोलॉजी को। अब मान लो कि किसी भी स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स का ही प्राइस समझ लो कि 100 रुपीज का, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इंडेक्स का प्राइस तो 100 रुपीज नहीं, 45,908 चल रहा है। अब 100 रुपीज, मान लो कि 100 रुपीज का प्राइस है, क्लोजिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मार्केट अगर 500 पे ओपन होता है या फिर 600 पे, बोल सकते हो 600 पकड़ लो, 600 पे ओपन होता है, ठीक है। और या फिर हम लोग और भी एक एग्जांपल लेंगे, पहले 500 को समझो। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो कि मार्केट ओपन होता है
50 या फिर 60 पॉइंट्स, ठीक है, 50 या फिर 60 पॉइंट्स नहीं, सॉरी 60 प्राइस पे। यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्राइस है। नेक्स्ट मार्केट होता है गैप ऑफ ओपनिंग और यहाँ पे होता है 600 का प्राइस, ठीक है। ये क्या है, 600 है, यहाँ पे ठीक से लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है 600 का प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अपने बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे हैं ना, जो स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बाइंग करेंगे और यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, वो लोग बाइंग करेंगे। और जो बीच का जोन होता है वहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा, चार्ट पे भी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले थ्योरेटिकली समझो, फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि जो 100 रुपीज़ की यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि बायर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है। अब ये देखो, यहाँ पे किसी ने 100 रुपीज़ की यहाँ पे बाइंग की है। अब जब उसका प्राइस 600 पे है नेक्स्ट डे पे, तो यहाँ पे हिम्मत नहीं होती बायर्स की बाई करने की, क्योंकि प्राइस इतना स्पीड से बढ़ा है ना। ध्यान से समझो, अगर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक का प्राइस हो या फिर कोई भी प्राइस हो, अगर कोई भी प्राइस 100 से लेके इजीली अगर 600 हो सकता है, तो अगर 100 रुपीज़ का प्राइस अगर 600 हो रहा है, तो 600 का प्राइस इजीली 1000 से ऊपर जा सकता है। तो ये होता है, यही आपको समझना होता है कि बायर्स की साइकोलॉजी में। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें बाइंग कब करनी होती है, ये तो तब जब प्राइस बहुत ज़्यादा मिले, हमें हाई प्राइस पे बाई करना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। और जब सारे लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, तो हम लोग इजीली बाई कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स के सेल वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो भाई लोग। और अगर 100 रुपीज़ की प्राइस यहाँ पे आपको 50 या 60 रुपीज़ में मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादा लॉस होगा नहीं, ठीक है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इजीली बाई कर सकते हैं। अब ये जो बीच का जोन होता है ना, ये वाला बीच का जोन, यहाँ पर हमें करना होता है सेलिंग। सेलिंग क्यों करना होता है, क्योंकि ध्यान से देखो भाई, साइकोलॉजी को मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब 100 रुपीज़ का प्राइस, मान लो कि कल गैप ओपन होता है, जैसे मान लो कि 110, ठीक है, मतलब 1110 पे मार्केट ओपन होता है, या फिर 1000 या 120 पे ओपन होता है, मान लो। तो 20 रुपीज़ का प्राइस बस एक्स्ट्रा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, फिर से बाइंग करने का ट्राई कर सकते हैं, कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा है नहीं ना, एवरेज तो इजीली किया जा सकता है। लेकिन यही प्राइस अगर 500 रुपीज़ का हो, तो यहाँ पे कोई बाई करेगा क्या, मुझे बताओ, नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत बढ़ गया प्राइस, है ना। तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बाई करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि प्राइस तो ज़्यादा बड़ा नहीं, 100 से लेके 100 से कितना बड़ा है, मतलब 110 120 हुआ है ना। तो यहाँ पे बहुत से लोग बाई करने का ट्राई कर सकते हैं। तब हमें क्या करना होता है, सेलिंग करना होता है। तो सिंपल से अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर क्लोजिंग में, और मान लो कि 100 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, नेक्स्ट डे ओपन होता है 500, तो यहाँ पे हमें बाइंग का सेटअप ढूंढना होता है। बाइंग का सेटअप क्यों ढूंढना होता है, कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। अगर वो लोग सेल करेंगे, तो हम लोग बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और तो उससे सेलर्स का पैसा इजीली बायर्स के पास आ सकता है। अब यहाँ पे सेटअप भी कि मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अगर मार्केट डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, मतलब 50 या फिर 60 रुपीज़ के आसपास में मिलता है, तभी हम लोग बाय कर सकते हैं। क्यों, मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इजीली बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो बाइंग की पोजीशन कहाँ पे बना सकते हैं, समझ गए। अब मार्केट अगर इस जोन में यहाँ पे कहीं पे प्राइस आपको मिलता है, तो यहाँ पे सेल करना होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, 110 120 पे क्या होगा, मुझे पता, यहाँ पे बायर्स ही एक्टिव होंगे भाई लोग, बायर्स एक्टिव होंगे। अगर बायर्स एक्टिव होंगे, तो हमें सेल करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर मार्केट में सेलर्स एक्टिव होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो हमें बाय करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे भी बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वो करना पड़ता है सेल, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सिंपल सा आपको क्या देखना होता है, कि जो बायर्स की साइकोलॉजी चल रही है, जो सेलर की साइकोलॉजी चल रही है, वो आपको समझना होता है। आप अब इसका अपोजिट भी समझ सकते हो, कि 1000 का प्राइस नीचे गैप डाउन ओपन होता है, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिसेट चार्ट यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मार्केट की जो ओपनिंग है, क्लोजिंग कहाँ पे है, देखो क्लोजिंग कहाँ पर है, मुझे बताओ, क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर क्लोजिंग है, आपको पता है ना, क्लोजिंग यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको ब्लैक करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग। ओपनिंग कहाँ पे हो गई, मुझे बताओ, यहाँ पर ओपनिंग हो गई, और जो फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग नीचे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है मार्केट की। मैंने आपको क्या कहा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता या फिर गैप डाउन ओपन होता, लेकिन इसी जोन में अगर ओपन होता, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे बताओ। यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्राइस, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है, 100 रुपीज़ का प्राइस नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी जोन में कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता, तो यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है, मुझे बताओ, 100 रुपीज़ चल रहा है। अब मार्केट नेक्स्ट पे ओपन होता है 110 पे या फिर 120 पे, तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। तो 110 या फिर 120 पे एवरेजिंग भी की जा सकती है इजीली, और बाइंग भी की जा सकती है।
तो बहुत से लोग अगर यहाँ पे बाइंग करेंगे तो यहाँ पे मुझे सेल करना होता है इसी जोन के आसपास में, ठीक है। और लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, मतलब प्राइस यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बस सेलर्स ही एक्टिव होंगे, तब मुझे बाय करना होता है। और अगर मुझे प्राइस डिस्काउंट पे मिलता है, डिस्काउंट पे, तब भी इजीली हम लोग बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस मुझे क्या मिला, मुझे डिस्काउंट पे मिला। अब डिस्काउंट पे मिलेगा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी मुझे बाइंग करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको बस ये देखना होता है कि सेलर्स एक बार एक्टिव हो। अगर आपको प्राइस डिस्काउंट पे भी मिल रहा है तो आपको ये बस वेट करना होता है कि एक बार मार्केट सेलर्स को एक्टिव करे, स्ट्रक्चर बनाए। सेलर्स कैसे एक्टिव होंगे मुझे बताओ। जैसे मार्केट आया और एक रिट्रेसमेंट नीचे दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर अगर मार्केट बनाता है तो ये सेलर्स को एक्टिव करता है। और मार्केट बायर्स को कब एक्टिव करता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ना मार्केट, तो ये बायर्स को एक्टिव करता है। तो ये वाला अगर स्ट्रक्चर बनता है नीचे और प्राइस में मुझे अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो इजीली, या फिर आप भी बना सकते हो। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना भाई लोग, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको जाके चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा भाई लोग। डेली आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको चार्ट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग ट्रेडर बन सकते हो भाई लोग। अभी यहाँ पे देखो, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको फ्री में जो मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। एसल हंटिंग का कोर्स है, फ्री में जाके देख सकते हो। जो हमारी एसल हंटिंग की सीरीज है अभी परसों ही कंप्लीट हुए, तो जाके देखो, जितना आपको सीखने को मिलता है उतना सीखो भाई लोग। तो यहाँ पे प्राइस मुझे क्या मिला, डिस्काउंट पे मिला। अब यहाँ पे तुरंत हम लोग बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें वेट करना होता है कि एक बार सेलर्स को मार्केट एक्टिव करे। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है। कौन सा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है, 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे सेलर्स की साइकोलॉजी क्या चलेगी मुझे बताओ। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत से लोग क्या कर सकते हैं मुझे बताओ, यहाँ पे सेल करने का ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि प्राइस मुझे डिस्काउंट पे मिला है तो इजीली मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन कहीं पर भी बाइंग नहीं कर सकता मैं। अब जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है और प्लस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, और यहाँ पे आपको जब दिखता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे इजीली बाइंग के साइड पोजीशन बनाई जा सकती है। द रीजन इज, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और एक चार्ट दिखा था यहाँ पे, ताकि ना आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा। अब देखो प्रीवियस चार्ट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये सेलिंग में आया ना मार्केट, थोड़ा सा मैं ना आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप को आपको देखना पड़ेगा, ये टॉप है, ये वाला जो है ना यहाँ पे टॉप है, और मार्केट फिर आके रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, बाय भी किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे समझो मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हो गई मुझे बताओ, यहाँ पर हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और यहाँ पे ओपनिंग हो गई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के। अब क्लोजिंग को पहले देखो। अब मार्केट आता है सेलिंग में। सेलर्स कहाँ पे सेल कर सकते हैं मुझे बताओ। थोड़ा सा पहले ये समझो कि सेलर कहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेलर कहाँ पे सेल कर सकते हैं मुझे बताओ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, क्या अगर आपको 100 रुपीज़ का प्राइस पे आपने क्या किया मुझे बताओ, सेल किया, ठीक है। कल मान लो कि वो 110 पे मिल गया आपको, या फिर 120 पे मिल गया, तो आप लोग इजीली सेल कर सकते हो। दी आंसर इज यस, सेल कर सकते हो या फिर एवरेज कर सकते हो। अब यही प्राइस अगर आपको मिलता है मान लो कि 50-60 पॉइंट्स पे या 50-60 प्राइस पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सेल करने की, ठीक है। या फिर बोल लो कि यहाँ पे मुझे प्राइस ही मिले 100 का प्राइस अगर 500 पे मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं इजीली सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पे समझना क्या होता है, अगर मार्केट सेलिंग में आ रहा है तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस के पास में जो प्राइस चल रहा है, क्योंकि मार्केट सेलिंग में आ रहा है ना, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा था मुझे बताओ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ से मार्केट लास्ट आवर्स में, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। आपको दो मतलब मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे फर्स्ट हाफ का, ठीक है। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने कैसे मतलब ट्रेड किया, बायर्स को निकाला फिर सेलर्स को निकाला, बस ओवरऑल देखना होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको देखना होता है कि यहाँ पे फिर से मार्केट ने बायर्स को निकाला या फिर सेलर्स को निकाला। उसके बाद आपको ओवरऑल देखना होता है कि बायर्स सेलर्स को मार्केट ने आज के दिन कैसा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, लास्ट हाफ में मार्केट में बायर्स आए, ठीक है, बायर्स आए। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे कौन आ गए मुझे बताओ, सेलर्स आ गए ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आ गए मुझे बताओ, मार्केट फॉल कर रहा है तो यहाँ पे सेलर्स आ गए। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर यहाँ पे 100 रुपीज का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग के पास में 100 रुपीज का प्राइस चल रहा है, और नेक्स्ट मार्केट होता है ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन होता है, फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप बोल सकते हो। और मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो गई यहाँ पे 100 रुपीज, और यहाँ पे अगर 110 प्राइस मिल रहा है, 110 या फिर 105 पे, तो यहाँ पे अगर बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे या फिर एवरेजिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे सेल करेंगे तो उनके सेल यहाँ पे ऊपर अवेलेबल होंगे, तब जाके मार्केट फिर ऊपर जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जो बड़े ट्रेडर्स है, जो ये सलांटिंग अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना, वो लोग यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं क्लोजिंग प्राइस के पास में। और यहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि जो ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा हमारे साइकोलॉजिकल लेवल, जो पीएसवाई लेवल है,
वो हमारा आएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो कि 45,000 हो गया, या फिर 44,800 हो गया, या फिर 44,200 हो गया, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। 44,200 हो गया, या फिर 44,000 या फिर 45,500 हो गया, ठीक है। ये अभी क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, तो यहाँ पे तब बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको प्राइस कैसा मिल रहा है, मुझे बताओ, फेयर प्राइस मिल रहा है। तो बहुत से लोग सेल करेंगे तो उनके सेल फिर से ऊपर अवेलेबल होंगे। और साइकोलॉजिकल लेवल भी देख सकते हो, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी अवेलेबल है 45,000। तो जब अगर मार्केट यहाँ पे आपको दिखता है कि सेलर्स को स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जैसे ही मार्केट आता है और एक रिट्रेसमेंट लेके जब नीचे जाता है, तो ये सेलर्स के लिए अच्छा सेटअप है, तब जाके फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है भाई लोग, मैं आपको ये सेटअप भी बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो मार्केट आता है, और यहाँ पे देखो मार्केट आता है। यहाँ पे पहले मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे अगर बाइंग की, यहाँ पे अगर लास्ट हाफ में बाइंग हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर बाइंग हुई है और मुझे अगर बाय करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बताओ कि यहाँ पे बाइंग हुई, तो यहाँ पे मुझे एक तो प्राइस डिस्काउंट पे चाहिए, तब मैं इजीली बाय कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सेलर का स्ट्रक्चर बनना चाहिए भाई लोग, ठीक है। सेलर एक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा है तो मैं बाई कर लूंगा कहीं पे, ऐसा नहीं। सेलर्स एक्टिवेशन होना चाहिए, या फिर प्राइस इतना ज्यादा मुझे मिले कि इजीली मैं बाइक, मतलब यहाँ पे इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे जो साइकोलॉजी होगी सेलर की, सेल करने की होगी, तो उनके ऐसे लोग इजीली ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। कभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, फिर ऊपर ही जाता है, या फिर साइडवेज हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि ऊपर यहाँ पे एसएल अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। गैप फिलिंग वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेटअप के बारे में, जो गोल्डन सेटअप है। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग, ये सेटअप है ना, बहुत कम बार आता है, लेकिन आता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, कि ये सेटअप एसएल हंटिंग का सेटअप है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, प्रीवियस डे में थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे बायर्स के आपको दिखना चाहिए कि मार्केट में बायर से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होना चाहिए गैप डाउन, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होना चाहिए गैप डाउन, और सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पे अगर होल्ड करता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है भाई लोग, ठीक है। और यहाँ पे अगर एडवांस सेटअप अगर आपको बनाना है, तो यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, तो ये फिर एडवांस सेटअप बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है फिर ये 3 स्टार सेटअप बनेगा भाई लोग, 3 स्टार सेटअप बनेगा। तो इजीली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि नीचे अब एसएल अवेलेबल नहीं है। जो भी एसएल अवेलेबल है ना, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट इजीली फिर उनके जो एसएल होते हैं ना, उनको ट्रैप करने के लिए जा सकता है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, जैसे मान लो कि मार्केट प्रीवियस डे में मार्केट अगर ऐसा जाता है ऊपर, और नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो वेट करना होता है जब तक सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता। सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये एक सेटअप है, ठीक है। अगर आप बोलोगे सेटअप्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो सेटअप्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं लोग। और यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, तो ये फिर ये 3 स्टार सेटअप बनेगा। तो इजीली यहाँ पे मार्केट फिर इजीली ट्रैप करके फिर तो बहुत ऊपर जा सकता है भाई लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर आज ही बना था वो सेटअप। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बताओ, बायर्स सबको दिखनी चाहिए। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना चाहिए। मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी पास है, 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। ये एक सेटअप है। अगर बोलोगे सेटअप के ऊपर वीडियो बनाओ, तो सेटअप्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं लोग। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने गया ऊपर गया, सेलर्स के एसएल कैसे क्रिएट करता है, देखो मार्केट आया, सेलर्स के एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर गया। देन यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, कहाँ से रिजेक्शन लिया है, देखो 45,200 से। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक्ट करता है। 45,200, जैसे 45,000 हो गया, 45,000 हो गया, ठीक है, 45,000 हो गया, या फिर 45,200 हो गया, या फिर बोल सकते हो 45,800 हो गया, या फिर बोल सकते हो कि 46,000 हो गया, 46,000। तो ये कुछ होते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे 42,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 45,200 पे मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जैसे आता है यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर आपने कोई मेंबरशिप ली है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके बाहर सेलर की साइकोलॉजी सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल लर्निंग के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।